हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे झारखंड के 100 ऐसे प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आने वाले किसी भी एग्जाम में देखे जा सकते हैं। ये पार्ट 3 है, इससे पहले पार्ट 2 और पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है? तो कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है असुर जनजाति को, जो कि झारखंड की आदिम जनजाति है। और इस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, आरण्यक, उपनिषद आदि ग्रंथों में मिलता है। ऐसे प्रश्न पूछता है कि किस जनजाति का उल्लेख उपनिषद या ऋग्वेद में मिलता है, तो सही आंसर होगा असुर जनजाति। यह झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया? सही आंसर होगा संथाल परगना, जिसे प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है, मुगल काल में शंख नदी किसके लिए प्रसिद्ध था? सही आंसर होगा मुगल काल में शंख नदी हीरों के लिए प्रसिद्ध था। तुजुके जहांगीरी में जहांगीर ने स्थानीय लोगों द्वारा हीरा प्राप्त करने के तरीकों के बारे में बतलाया है। अगला प्रश्न है, राजमहल के उधवा नाला में अंग्रेजों के साथ किसने युद्ध किया? सही आंसर होगा उधवा नाला में अंग्रेजों के साथ मीर कासिम ने युद्ध किया था। और इस युद्ध में मीर कासिम और उसके 15,000 सैनिकों को अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया था। और ये उधवा नाला कहाँ है? तो साहेबगंज में है। और उधवा पक्षी विहार भी कहाँ है? तो साहेबगंज में है। अगला प्रश्न है, देवघर के किस मकान का प्रयोग क्रांतिकारियों द्वारा बम बनाने तथा प्रशिक्षण हेतु किया जाता था? तो उस मकान का नाम था बाबा मेंशन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बाबा मेंशन। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने निम्न में से किस विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी है? सही आंसर होगा संथाल विद्रोह को कार्ल मार्क्स ने भारत की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी है। और संथाल विद्रोह से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यह झारखंड का सबसे खूनी और बृहत्तम विद्रोह था। और यह विद्रोह 1855 से 57 तक लड़ा गया। 1855 से 1857 ईस्वी तक चला। और इस विद्रोह के नायक कौन कौन थे? तो सिद्धू कान्हू, चांद भैरव तथा फूलो झानो, ये सभी आपस में भाई बहन थे। और इस विद्रोह को हुल विद्रोह या संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? तो ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था खड़िया जनजाति की समुदाय से है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, खड़िया जनजाति। अगला प्रश्न है, किस जनजाति स्वयं को किसान जनजाति स्वयं को किस नाम से संबोधित करते थे? तो किसान जनजाति स्वयं को नगेसर या नगेसिया या नक्सिया कहते हैं। किसान जनजाति स्वयं को नगेसर, नगेसिया या नक्सिया कहते हैं। ये मूलतः पलामू के रहने वाले हैं। और इनके दो वर्ग हैं, सिंदूरिया और तेलिया। सिंदूरिया के लोगों का विवाह सिंदूर के दान से होता है, जबकि तेलिया लोगों के विवाह में तेल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, ओलोल दलाय क्या है? तो क्या है? यह एक प्रकार का विवाह है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ओलोलदाय एक प्रकार का विवाह है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है? सही आंसर होगा नटुआ या नेटुआ नृत्य। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें क्या होता है? पुरुषों द्वारा स्त्री वेश धारण करके नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पर्व 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है तथा इस पर्व में मरांग बुरु नामक देवता को भैंसा की बलि दी जाती है? कौन सा पर्व है? देसावली। इसके अलावा जनी शिकार भी 12 वर्षों पर मनाया जाता है। लेकिन इस प्रश्न का आंसर होगा देसावली, जिसमें कि मरांग बुरु नामक देवता को भैंसा की बलि दी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मेला में झारखंड के श्रद्धालु अंगारों पर नंगे पांव चलकर अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं? तो किस मेला में? यह है मंडा मेला में।
और मंडा पर्व के समय ही इस मेले का आयोजन होता है, मंडा मेला का। अगला प्रश्न है, कोहबर चित्रकारी का संबंध निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कोहबर चित्रकारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन में पूछा है, असत्य है। इस चित्रकला के अंतर्गत विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर चित्रण किया जाता है, सही है। इसमें विभिन्न ज्यामितीय आकार के फूल, पत्ती व नर नारी आदि का चित्रण किया जाता है, यह भी सही है। यह चित्रकारी मुख्यतः बिरहोर जनजाति में प्रचलित है, यह भी सही है। तो सही आंसर क्या होगा? सभी कथन सत्य हैं, ये सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गई है? कौन सी भाषा है? यह है असुरी भाषा, जो कि असुर जनजाति की भाषा है और यह ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंध रखती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पुस्तक को हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है? तो हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है हो दूर को। यह हो लोकगीतों का संकलन है, हो दूर में हो लोकगीतों का संकलन है और इसके लेखक कौन है? W.G. आर्चर। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संलग्न है? तो झारखंड राज्य का एकमात्र जिला है गढ़वा, जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है। तो सही आंसर होगा गढ़वा जिला। अगला प्रश्न है, पाट का शाब्दिक अर्थ है? तो पाट का शाब्दिक अर्थ है समतल जमीन। और पाट की आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार है। पाट क्षेत्र की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। सही आंसर होगा इसका समतल जमीन। पाट का शाब्दिक अर्थ समतल जमीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झारखंड की सदा नीरा नदी है? यानी कि झारखंड की कौन सी नदी हमेशा बहने वाली नदी है? और यह नदी कौन सी है? सोन नदी। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, सोन नदी, जो कि मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। यह प्रश्न जेएसएससी में पूछा है कि सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो यह मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, झारखंड के कोडरमा जिले में निम्न में से कौन सा जलप्रपात अवस्थित है? सही आंसर होगा कोडरमा जिले में कौन सा जलप्रपात है? सतवागन। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी 1925 ईस्वी में। और कहाँ की गई थी? नामकोम रांची में। नामकोम रांची में 1925 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में किस वर्ष इको टूरिज्म नीति का निर्माण किया गया? तो झारखंड में किस वर्ष इको टूरिज्म नीति का निर्माण किया गया? सही आंसर होगा 2015 ईस्वी में। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2015। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का दूसरा बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो झारखंड का दूसरा बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है लावालौंग अभयारण्य, जो कि कहाँ है? चतरा में है। इसका क्षेत्रफल है 207 वर्ग किलोमीटर, लगभग इसका क्षेत्रफल है 207 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है झारखंड का? तो यह है पलामू, जिसका क्षेत्रफल कितना है? लगभग 794 वर्ग किलोमीटर। और एक प्रश्न पूछता है कि झारखंड का एकमात्र कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है जो कि राष्ट्रीय स्तर का है? तो सही आंसर होगा पलामू अभयारण्य एकमात्र ऐसा अभयारण्य है झारखंड का जो कि राष्ट्रीय स्तर का है, बाकी छोटे स्तर के हैं, राज्य स्तरीय हैं। अगला प्रश्न है, खल्लू कृषि क्या है? तो खल्लू कृषि क्या है? झारखंड में आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त कृषि का एक प्राचीन तकनीक है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय है कोलकाता में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा क्षेत्र झारखंड के अंतर्गत शामिल है? सारंडा वन, नेतरहाट पहाड़, पारसनाथ पहाड़ी। तो सही आंसर इसका क्या होगा? उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न है HEC का पूरा नाम क्या है? तो HEC का पूरा नाम क्या है? हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 ईस्वी में। और कहाँ है ये? रांची में है। अगला प्रश्न है नोवा मुंडी प्रसिद्ध है। सबको पता है कि नोवा मुंडी लौह अयस्क हेतु प्रसिद्ध है और यह एशिया में लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान है। और ये कहाँ है नोवा मुंडी? ये प्रश्न भी पूछता है तो नोवा मुंडी पश्चिमी सिंहभूम जिला में है। अगला प्रश्न है झारखंड का निम्न में से कौन सा स्थान सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात नहीं है? जपला है, झींकापानी है और खलारी है। तो कौन सा नहीं है? तो झरिया। झरिया कोयले के लिए प्रसिद्ध है। बाकी जपला, झींकापानी और खलारी ये सभी सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है झारखंड में सर्वप्रथम किस स्थान पर हवाई अड्डा का निर्माण किया गया? तो झारखंड में सर्वप्रथम हवाई अड्डा का निर्माण किया गया है रांची में। कौन सा हवाई अड्डा है? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। और इसका निर्माण हुआ था 1941 ईस्वी में। अगला प्रश्न है तेनुघाट ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना किस जिले में की गई थी? तेनुघाट ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है बोकारो जिले में। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी बोकारो। अगला प्रश्न है झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फटीक चंद्र हेम्ब्रम। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी फटीक चंद्र हेम्ब्रम। अगला प्रश्न है पंचायत समिति के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो पंचायत समिति के प्रमुख को प्रमुख ही कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और इस समिति का पदेन सचिव कौन होता है? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि BDO इसका पदेन सचिव होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल गुमला जिले में स्थित है? सही आंसर होगा नागफेनी राजमहल, महामाया मंदिर और पालकोट राजमहल। ये सभी कहाँ हैं? गुमला जिले में। तो सही आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है पलामू जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो पलामू जिला का मुख्यालय कहाँ है? मेदिनीनगर में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा प्रमुख पर्यटन स्थल सरायकेला खरसावां जिले में है? तो कौन सा प्रमुख पर्यटन स्थल सरायकेला खरसावां जिले में है? ईचागढ़ पक्षी विहार जो कि सरायकेला खरसावां जिले में है। लावालौंग कहाँ है? लावालौंग अभयारण्य चतरा में है। और उधवा पक्षी विहार साहेबगंज में है। बिरसा जैविक उद्यान जो कि रांची में है। अगला प्रश्न है झुमका जलकुंड निम्न में से किस जिले में स्थित है? झुमका जलकुंड जो कि एक गर्म जलकुंड है ये दुमका जिले में है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। दुमका जिले में बहुत सारे गर्म जलकुंड है जैसे कि रानी बहल है, इसके अलावा ताता पानी है या ततात पानी है, इसके अलावा झरिया पानी है, उसके बाद ततलोई, ये सभी दुमका में है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में प्रथम महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो झारखंड राज्य में प्रथम महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई थी रांची में। सही आंसर होगा ऑप्शन डी रांची। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम आदिवासी महिला रेल चालक का नाम है? तो भारत की प्रथम आदिवासी महिला रेल चालक का क्या नाम है? लक्ष्मी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी लक्ष्मी। अगला प्रश्न है झारखंड की हल्दी घाटी उपनाम से किसे जाना जाता है? यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो झारखंड की हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है कोराम्बे को। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है टेम्पल ग्राउंड किस एक स्टेडियम का पुराना नाम है? तो टेम्पल ग्राउंड किसे कहा जाता है? किनन स्टेडियम का पुराना नाम है। और किनन स्टेडियम कहाँ है? तो ये जमशेदपुर में है। अगला प्रश्न है सीता जलप्रपात राज्य के किस जिले में है? तो सीता जलप्रपात रांची जिले में है।
और रांची को जलप्रपातों का शहर कहा जाता है, यानी कि सिटी ऑफ वाटरफॉल। यहाँ बहुत सारे जलप्रपात हैं, जैसे कि हुंडरू है, दसम है, जोन्हा है, सीता है। ये सारे जितने जलप्रपात हैं सब रांची में है, इसलिए रांची को जलप्रपातों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डिमना झील राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो डिमना झील कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम जिला में पड़ता है डिमना झील। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और यह झील दलमा वन्यजीव अभयारण्य के नज़दीक है और यह एक बेहद ही खूबसूरत झील है। अगला प्रश्न है, बारकोपा पहाड़ी राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो बारकोपा पहाड़ी कहाँ है? गोड्डा जिले में है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहीं पर माँ योगिनी मंदिर है। और माँ योगिनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चारुशीला देवी ने। तो माँ योगिनी मंदिर कहाँ है? गोड्डा में है और इसका निर्माण करवाया था चारुशीला देवी ने। अगला प्रश्न है, लातेहार जिले में अवस्थित प्रसिद्ध नेतरहाट विद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नेतरहाट विद्यालय की स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो चार्ल्स नेपियर के द्वारा। चार्ल्स नेपियर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय राजा नीलमणि सिंह कहाँ के राजा थे? तो सही आंसर होगा 1857 के विद्रोह के समय राजा नीलमणि सिंह खूंटी के राजा थे। सही आंसर होगा ऑप्शन ए खूंटी। अगला प्रश्न है, शिबू सोरेन ने निम्न में से किस संस्था का गठन किया था? तो शिबू सोरेन ने सोनोत संथाल समाज या सोनत संथाल समाज की स्थापना किया था। कब किया था? 1970 ईस्वी में। परंतु बहुत जगह में 1969 भी लिखता है और कभी कभी एग्जाम में ये ऑप्शन भी रहता है, इसलिए आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में एक लोकप्रिय मार्शल नृत्य कौन सा है? तो लोकप्रिय मार्शल नृत्य कौन सा है? यह पाइका। सही आंसर होगा ऑप्शन बी पाइका। पाइका एक ओजपूर्ण नृत्य है। इसमें क्या होता है कि नर्तक सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? ये क्वेश्चन जेएसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक के लेखक है जगदीश त्रिगुणायत। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? जावा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए जावा। और यह कर्मा पर्व के साथ ही मनाया जाता है। और किनके द्वारा मनाया जाता है? अविवाहित महिलाओं के द्वारा ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में झारखंड राज्य के गठन के लिए अधिनियम किए गए अधिनियम का नाम बताइए। तो कौन सा अधिनियम था? बिहार पुनर्गठन अधिनियम। सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000। अगला प्रश्न है, राज्य की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए झारखंड खेल प्राधिकरण द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो सही आंसर होगा कौन सी योजना शुरू की गई है? पे एंड प्ले योजना। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मुंडा परंपरा का रिजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? तो रिजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? तो राजगीर। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तो तिलैया बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर। तिलैया बांध पर 3 डैम है, तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी। तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी, ये तीनों बांध बराकर नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चित्रकला के द्वारा संकटग्रस्त जानवरों को रीति रिवाजों में दर्शाया गया है? तो सही आंसर इसका क्या होगा? गंजू चित्रकला में संकटग्रस्त जानवरों के रीति रिवाजों में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार ने मेधावी खिलाड़ियों के लिए कितना प्रतिशत रोजगार रिजर्व करने की घोषणा की है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। सही आंसर होगा 2%। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय खाली स्थान में स्थित है?
ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्वी सिंहभूम। अगला प्रश्न है ऑपरेशन टोडरमल खाली स्थान के साथ संबंधित है। इंटरमीडिएट एग्जाम में पूछा था। ऑपरेशन टोडरमल भूमि सुधार से संबंधित है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भूमि सुधार। अगला प्रश्न है टुसु महोत्सव निम्नलिखित त्योहारों में से किसके साथ मनाया जाता है। टुसु महोत्सव मकर संक्रांति। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मकर संक्रांति। टुसु पर्व को मकर संक्रांति भी कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी जनजाति राजमहल पहाड़ियों में निवास करती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो राजमहल पहाड़ियों में कौन सी जनजाति निवास करती है। शौरिया पहाड़िया जनजाति। शौरिया पहाड़िया जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी कहा जाता है। और ये स्वयं को क्या कहते हैं, मलेर कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा है कि शौरिया पहाड़िया जनजाति स्वयं को क्या कहती है। तो ये स्वयं को मलेर कहती है। अगला प्रश्न है हिरनी झरना खाली स्थान में स्थित है। तो हिरनी झरना कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम में। सही आंसर होगा हिरनी झरना पश्चिमी सिंहभूम में है, जो कि गरहा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है शासन एक स्थान है जहां मुंडा अपना भोजन रखते हैं, अपने पशुओं को रखते हैं, अपने आभूषणों को रखते हैं। सही आंसर क्या होगा, अपने पूर्वजों की अस्थियों को रखते हैं शासन में। अगला प्रश्न है कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है। तो झारखंड का सर्वाधिक विकसित कृषि क्षेत्र कौन सा है, उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। अगला प्रश्न है राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम है। कहाँ है शताब्दी स्टेडियम, रांची में है। सही आंसर होगा शताब्दी स्टेडियम रांची में है। जमशेदपुर में कौन सा स्टेडियम है, कीनन स्टेडियम, जिसे पहले टेम्पल ग्राउंड के नाम से जानते थे। धनबाद में कौन सा स्टेडियम है, डिगवा डी। गुमला में कौन सा है, तो एल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में है। अगला प्रश्न है भारत ने ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। तो भारत ने एम्स्टर्डम ओलंपिक नीदरलैंड में 1928 ईस्वी में जीता था अपना पहला स्वर्ण पदक। और किसके नेतृत्व में, तो जयपाल सिंह के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ। सही आंसर क्या होगा, 2007 ईस्वी में महेंद्र सिंह धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। उसके बाद 2009 में पद्मश्री मिला। उसके बाद 2018 में पद्म भूषण मिला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किस अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी गांव के वन क्षेत्रों को संरक्षित वन के रूप में बदल गया था, जिससे वह वन उत्पादों पर अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए थे। तो कौन सा अधिनियम था, भारतीय वन अधिनियम। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद बागुन सुमरई ने निम्नलिखित में से किस पार्टी का नेतृत्व किया था। तो किस पार्टी का नेतृत्व किया था, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। अगला प्रश्न है आदिवासी अधिकारों के उल्लंघन के विरोध में अपने निडर कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसको आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है। तो आयरन लेडी ऑफ झारखंड किसे कहा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, दयामणि बारला को। अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले में चूना होगा, झारखंड के किस जिले में चूना पत्थर मिलता है। तो किस जिले में चूना पत्थर मिलता है, सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, ये तीनों जगह में चूना पत्थर पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल स्टडी प्री क्वेश्चन को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।